आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। आपको बताएंगे कि जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, उनका दौरा जो है वो किस कदर कामयाब हुआ है या वो दौरा जो है वो नाकाम हुआ है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो हैं वो कितने मुआहिदों पर दस्तखत हुए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो कि बहुत अहम मंसूबा है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। और जो दौरा ईरान, जो ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा है, इस हवाले से अमरीकी वजारत खारजा ने क्या बयान दिया है। अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें, ईरानी सदर जो है वो तवील अरसे के बाद जो है वो कोई ईरानी सदर पाकिस्तान आया है। इससे पहले गालिबन 8 साल कबल जो है वो हसन रूहानी जो है वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया था, और उसके बाद अब 8 साल के बाद जो है इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया है। और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये पहले सदर हैं, किसी भी मुल्क के पहले सरबराह हैं पहले कि जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। बहुत अहम दौरा जो है वो इसको कहा जा रहा है ईरानी सदर का। बहुत अहम मामलात पर दोनों ममालिक की जानिब से जो है वो बातचीत की गई है। 8 जो मुख्तलिफ MOUs हैं वो साइन हुए हैं, लेकिन इस पूरे दौरे के दौरान हमें पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन है इस हवाले से क्या बात हुई है, इस पर जो है वो कोई भी हमें प्रेस रिलीज नज़र नहीं आई जिस पर कि इस हवाले से बात की गई हो। मैं आपको बताऊं कि जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है ये 2013 में जब आसिफ अली जरदारी का आखिरी अदवार थे, यानी कि चंद माह ही रह गए थे उनकी सबकदोशी में, तो उस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है ये एक मुआहिदा हुआ 2013 में, और ये $7.5 अरब मालियत का जो है ये मुआहिदा है। और उस वक्त ये कहा जा रहा था जब ये मुआहिदा हुआ कि जो पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है उससे जो है ये जो गैस पाइपलाइन है उसके बाद पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है ये हल हो जाएगा। देखें, 2013 में जब ये मुआहिदा हुआ तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो इस दौर में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी इस मुआहिदे पर। उसके बाद फिर 2018 में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इस दौर में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी इस मंसूबे पर, लेकिन जब PDM की हुकूमत दोबारा आई तो एक उन्होंने खसूसी कमेटी जो है वो कायम की थी इस मामले के हवाले से, और निगरां हुकूमत के दौर के अंदर वफाकी काबीना ने मंजूरी दी कि जो 80 किलोमीटर का एक हिस्सा है उसको जो है वो तामीर किया जाएगा। मगर इसके फ़ौरन बाद ही इस मंसूबे पर अमरीका की जानिब से एतराज़ उठाया गया था, जिसकी वजह ईरान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ जो हैं वो करार दी गई थी। और अमरीका का कहना था कि ईरान के साथ मंसूबे पर काम करते हुए पाकिस्तान को भी माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी वो सूरत हाल थी जो कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से चल रही है। लेकिन जब मेरी इस हवाले से मुख्तलिफ जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि अंदरूनी खाना जो है वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बात की गई हो, क्योंकि ईरान को भी पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, और हमें कितनी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त तवानाई की ज़रूरत है। तो उन तमाम चीज़ों का ईरान को पता है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पर कितना अमेरिका का जो है वो इन्फ्लुएंस है, कितना पाकिस्तान अमेरिका की बातों को मानता है, तो वो यकीनी तौर पे ये तमाम बातें उनको भी पता है। और इस वजह से हो सकता है कि ये बातचीत तो हुई हो लेकिन इसको अभी पब्लिक नहीं किया गया हो। फिर बाज़ अफराद की राय ये थी कि ये एक बहुत बेहतर फैसला है कि अगर पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर दोनों ममालिक के जो हुक्काम हैं उन्होंने बात की, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस मुआहिदे के ख़िलाफ़ है। और फ़िलहाल पाकिस्तान को अमेरिका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि IMF
का प्रोग्राम पाकिस्तान के पास है, तो ये कोई छोटा मामला नहीं है कि आप अमेरिका की मुखालफत को जो है सामने रखते हुए आप किसी दूसरे मुल्क से जो है वो मुआहिदा करें, और वो भी ईरान, जिसने कि इसराइल पर अपने मिसाइल और ड्रोन भेजे, और अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका और ईरान की जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हैं। तो अब ये सारे मामला थे जो कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के साथ हुए। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई भी मुमलिकत का सरबराह आता है, जिस तरह ईरानी सदर आए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने दावत दी थी ईरान के सदर को कि वो आए, जब भी हुकूमत किसी भी मुल्क के वजीर आज़म को, ये सदर को बुलाती है, तो उसके बाद हुकूमत का अपना एक पेपर वर्क शुरू होता है और तमाम वजारतें, तमाम महकमे अपनी अपनी सिफारिशात देते हैं, हुकूमत के अहम फैसलों पर अपनी जो है वो राय देते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में भी हुआ, और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उन्होंने अपनी राय दी हुकूमत को। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो अहम वजारतें हैं जो कि कारोबार से मुतालिक हैं, वजारत तिजारत है और जो दीगर वजारतें हैं, तो उन्होंने तो इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी बातें जो हैं वो नहीं लिखी, क्योंकि जो एक पाबंदियों का मामला है ईरान पे, इसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत सारी जो वजारतें हैं उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि आप बहुत एहतियात से काम लें, क्योंकि ये ना हो कि फिर इसकी वजह से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगाए, तो इससे हमारी माशी मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफा हो जाएगा। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो ये आई है कि दोनों मुमालिक 10 अरब डॉलर्स तक की जो है वो अपनी तिजारत को लेकर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का असल मसला, जिस तरह पाकिस्तान वहाँ अपना कोई बैंक खोले या बड़े पैमाने पे कोई कारोबारी काम वहाँ पर हो, ईरान में करे, तो इस हवाले से जो वजारत तिजारत है, वजारत ख़जाना है, उन्होंने जो है मुतनब्बे किया है हुकूमत को। हमें ज़िम्मेदार ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने जो है वो मुतनब्बे किया है हुकूमत को कि आप तमाम बातों पर गौर करते हुए, किसी भी मंसूबे को शुरू करते हुए इस बात को ज़रूर देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में है, और ये ना हो कि अमेरिका जो है वो हम पर किसी किस्म की पाबंदियां लगा दें और हमारी मईशत पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो उन्होंने कहा कि आप मद्देनज़र रखें अमरीकी दबाव को। तो ये एक बहुत ज़्यादा अहम मामला है कि अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर क्या करती है। लेकिन वजारत ख़ारजा का जो नोट आया है वो बहुत ज़्यादा अहम है इस पर, और हमें ज़िम्मेदार ज़राए ने यह बताया है कि वजारत ख़ारजा के जो अफराद हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो सीनियर क़यादत है वजारत ख़ारजा की, उन्होंने कहा है कि नहीं, आप जो है वो इंगेज करें ईरान को, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे अपने ईरान के साथ जो है वो जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर भी अच्छे होंगे। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ वजारत ख़ारजा के हवाले से जो है वो सामने आई है। इसके बाद एक मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब, उन्होंने भी अपने वीलॉग में बताया है कि उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की का जो अहम इदारा है उसने भी अपने जो नोट है उसमें ये लिख के दिया है कि आप ईरान के साथ जो अपने मामलात हैं उनको आगे बढ़ाएं और उनको जो है इंगेज करें। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन जो इदारा है उधर से भी ये बात सामने आई है कि आप अपने जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ उसको आगे बढ़ाएं, उसको मज़ीद अच्छा करें। वजारत ख़ारजा की तरफ से भी ये बात आई है, लेकिन जो वजारत ख़जाना है, वजारत तिजारत है और जो दीगर वजारतें हैं उनमें जो सिफारिशात आई हैं उसमें जो की नोट्स नोट पॉइंट आए हैं उसके अंदर ये बात सामने आई है कि आप कुछ भी करते हुए पहले अमरीकी पाबंदियों को भी मद्देनज़र रखें। ये ना हो कि आने वाले दिनों के अंदर अमरीका जो है वो पाकिस्तान को कोई टफ टाइम दे। तो ये सारी मालूमात थी आज तक की कि मैंने कहा आपको बताएं कि जो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान है उसमें जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर ये वीलॉग पसंद आया है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।